बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन की तैयारियां अरूज पे हैं। खान साहब ने इलेक्शन कैंपेन का जो आगाज़ कर दिया है, पूरे पंजाब में, पूरे KPK में खान साहब लीड करेंगे। खान साहब ने अपने जो वर्कर्स हैं उनको कह दिया है कि तैयारी पकड़ ले, हम इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत लेंगे। और ख़ान साहब की जितनी भी मकबूलियत है, जो ख़ान साहब इस टाइम मकबूलियत को छुए हुए हैं, तो ख़ान साहब लगता है यही है कि ख़ान साहब 2/3 अक्सरियत से वापस आ रहे हैं पंजाब और KPK की असम्बलियों में। ख़ान साहब ने टिकट्स देने का, अपनी पार्टीज़ में टिकट्स देने का जो फ़ैसला किया, सबसे पहले तो उन लोगों के लिए टिकट्स का ऐलान हुआ है और होगा जो ख़ान साहब के साथ खड़े रहे आखिरी वक्त तक। KPK और पंजाब में जो बिके नहीं, वो 186 मेंबर, तो वो जो कंफर्म है 186 मेंबर जो आखिरी वक्त तक ख़ान साहब के साथ खड़े रहे। अब ख़ान साहब को पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को और उनकी पार्टी को भी 10 लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। तो तहरीक इंसाफ को पंजाब में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि एक जगह पे एक टिकट के लिए 3 से 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे बड़ा तहरीक इंसाफ के लिए यही चैलेंज है कि तहरीक इंसाफ इन लोगों को किस तरह मैनेज करती है, क्योंकि अगर इन लोगों को तहरीक इंसाफ ने मैनेज कर लिया तो तहरीक इंसाफ की जीत पक्की हुई नज़र आती है और तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा सीटें ले जाएगी। लाहौर में भी इसी तरह है। लाहौर में बहुत सी सीट्स पे टफ़ कंपटीशन है। एक जगह पे 3-3, 4-4 उम्मीदवार हैं और किसी जगह पे तो फिर तहरीक इंसाफ का एक उम्मीदवार है। हम अभी सिर्फ सूबाई असम्बली की सीटों की बात कर रहे थे। तहरीक इंसाफ में सूबाई असम्बली की सीटों पे टफ़ कंपटीशन है। बहुत सी जगह पे, एक जगह पे 6-6 कैंडिडेट भी सामने आ रहे हैं। तो लोगों को ये लगता है, लोग तहरीक इंसाफ की तरफ इसलिए भी हैं कि उन्हें लग रहा है कि इस दफ़ा तो वो असम्बली में कन्फर्मली जाएंगे, पक्के जाएंगे। तो इसलिए भी लोग हर कीमत पे, हर सूरत पे टिकट के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। अब यही सवाल है कि तहरीक इंसाफ इस तरह इतने लोगों को किस तरह मैनेज करेगी। अगर वो मैनेज करने में कामयाब हो गई तो तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत से कोई नहीं रोक सकता। अब खान साहब ने जिस तरह अपने सियासी कैंपेन का आगाज़ करना है, जिस तरह वो अब जलसों में, खान साहब की तबीयत भी बेहतर हो गई है और वो खान साहब अब जलसों में, जुलूसों में शामिल भी होंगे। तो मरियम नवाज़ साहबा काउंटर नैरेटिव बनाने में नाकाम है। मरियम नवाज़ साहब अगर खान साहब जलसों में जाना शुरू हो गए तो मरियम नवाज़ साहबा वर्कर कन्वोकेशन छोड़कर जलसों में जाएगी। क्या नून लीग मेंटली तौर पे इलेक्शन की तैयारी कर रही है? नून लीग मेंटली तौर पे इलेक्शन की तैयारी नहीं कर रही। नून लीग के ख्वाबो ख्याल में अभी जहनों में यही है कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन खान साहब अपनी कैंपेन का आगाज़ कर चुके हैं। खान साहब जेल बरो तहरीक का जो उन्होंने मअतल की थी, वो तमाम कारकुन, तमाम उनके लीडर जेल से बाहर आ चुके हैं, उनकी ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। तो वो तमाम लोग भी अब एक किस्म के अवाम में अपने आप को एज ए हीरो पर करेंगे, क्योंकि जेल बरो तहरीक की अगर बात करें तो वो कामयाब थी, नाकाम थी, इसका फ़ैसला तो अवाम ने करना है। अवाम देख रही थी कि वो कामयाब हुई या नाकाम हुई, इसका फ़ैसला तो अवाम करेगी। लेकिन वो लीडर्स जो जेल में गए हैं वो इस टाइम अपनी पार्टी के और अपने वर्कर्स के हीरो के तौर पे सामने आ रहे हैं कि उन्होंने इस ज़ालिम निज़ाम की खातिर जेलों की मुसीबतें बर्दाश्त की। तो ये PTI के लोग भी कह रहे हैं कि जी हमारे वो हीरो हैं जिन्होंने इस ज़ालिम निज़ाम के ख़िलाफ़ जेलों की तकलीफ़ें बर्दाश्त की। तो अब जिस तरह जो लोग जेलों में गए हैं, उन्होंने बहुत से लोग तो ऐसे जेलों में तहरीक इंसाफ के गए हैं जो अपने टिकट के असूल के लिए, जिन्होंने अपनी टिकट पक्की की और जेलों में जाके उन्होंने टिकट पे कंफर्म मोर साइन करवाई है। तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला यही है। तहरीक इंसाफ को किसी जमात से कोई मसला नहीं है। तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा मसला जो दरपेश है वो अपने ही लोगों से है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी भी हल्के की बात कर ले तो वहाँ 2 कैंडिडेट हैं, तो एक कैंडिडेट को अगर टिकट मिलता है तो दूसरा कैंडिडेट आज़ाद इलेक्शन लड़ेगा। आज़ाद इलेक्शन लड़ने से तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो डिवाइड होगा। वो कितना वोट बैंक डिवाइड होता है? वो इतना वोट बैंक डिवाइड होगा जो उस बंदे का अपना वोट है और जो उस बंदे के साथ उसकी बरादरी का वोट है, वो तहरीक इंसाफ का जो वोट है वो डिवाइड हो जाएगा। तहरीक इंसाफ का जो अपना इमरान खान का या दूसरे बंदे का वोट है सिर्फ वो उन्हें पड़ेगा।
नून लीग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएगी, नून लीग के जो कैंडिडेट हैं वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, जिससे वो इलेक्शन जीत सकते हैं, इलेक्शन में कामयाब हो सकते हैं। उसके अलावा नून लीग के कैंडिडेट्स को मुकम्मल तौर पे वाज़े तौर पर अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। उन्हें वाज़े तौर पे पता चल चुका है कि हम किसी भी कीमत पे बहुत से हल्कों पे नून लीग के कैंडिडेट को कंफर्म है, और वो तो मेरा ख्याल है नून लीग के बहुत से हल्कों पे कैंडिडेट टिकट लेने के लिए तैयार भी नहीं है, और उन्होंने कहा है पार्टी से कि हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इतना पैसा ज़ाया नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने हारना ही है तो हार उनको महंगाई जिस तरह की हुकूमत ने कर दी है, और इस पे उनको अपनी हार नज़र आ रही है। हल्के में वोट मांगते हुए इन्हें शर्म आ रही है, वो किस बयानी या किस के तहत वोट मांगे नून लीग को समझ ही नहीं आ रही, नून लीग के कैंडिडेट को समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि पार्टी अभी तक बयानियाँ बनाने में नाकाम है। पार्टी का कोई बयानिया नहीं है, पार्टी का सिर्फ एक ही बयानिया है कि ये जो करप्शन की हुई है ये इमरान खान ने की हुई है, ये जो सारा नुकसान, ये मुल्क का जो बेड़ा गर्क है ये इमरान खान के 3 साल दौर में है। और इससे पहले तो जो हम हुकूमतें करते थे 20-25, वो तो पाकिस्तान में लहरें बह रही थी, दूध की नहरें बह रही थी, और इमरान खान के दौर में आके तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। माना इमरान खान के दौर में आके मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, क्या आपको 8 महीने में जो आपने किया है, क्या मुल्क का इससे फ़ायदा हुआ है? मुल्क का इसमें दूध की नहरें बहना शुरू हो गई हैं। आपने 8 महीनों के मुल्क का वो बेड़ा गर्क किया जो इससे पहले किसी ने भी नहीं किया। 8-9 माह में आपने इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया है। आपको पता ही नहीं था मुल्क चलाते कैसे हैं, सिर्फ पता नहीं किन को जो लाने वाले थे आपको, उनको पता था कि आप समझदार हैं, आप मुल्क चलाने के अहल हैं, और उनको भी अब वाज़े हो गया कि आप इस चीज़ के अहल नहीं हैं, आपके लोग ना अहल लोग हैं, सिर्फ किसी और चीज़ के माहिर हैं, करप्शन के माहिर हैं, बहुत सी चीज़ों के माहिर हैं, लेकिन हुकूमत चलाने के माहिर नहीं हैं। तो वाज़े हो चुका है तहरीक इंसाफ अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करने जा रही है, और बल्कि उन्होंने शुरू कर दी है। तो अब जल्द से जुलूस खान साहब नज़र आएंगे। ये इलेक्शन का 1-1.5 महीने का जो पीरियड है, 54 डेज़ का, तो अब लोगों को इलेक्शन की तरफ लोग जा चुके हैं, लोगों ने माइंड बना लिया। अब देखते हैं कौन इसमें रुकावट डालता है। अपने दोस्त अब आपका ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।